स्टूडेंट्स, आज हम सुई के बारे में पढ़ते हैं। ये कहानी है मैं हूँ सुई। सुई अपने बारे में बता रही है, तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैं सुई हूँ, मेरा नाम लेते ही आप उई मत करना। अब सुई से तो सबको सुई इंजेक्शन को भी बोलते हैं, और सुई कपड़े सिलते हैं वो भी होती है। तो कपड़े सिलते हैं वो चुभ जाए या इंजेक्शन लगता है तो हम क्या करते हैं, उई करते हैं ना। तो इसलिए सुई कह रही कि मेरा नाम लेते ही आप उई मत करना। मैं आपको चुभने नहीं वरन आपके कपड़े सिलने वाली सुई हूँ। तो ये बता रही है कि मैं चुभने वाली सुई नहीं हूँ, मैं कपड़े सिलने वाली सुई हूँ। बहुत छोटी दुबली किंतु बड़े काम की। मैं बहुत छोटी सी होती हूँ, दुबली सी पतली सी होती है ना सुई बिल्कुल, लेकिन बड़े काम की होती है। राजा हो या रानी, अफसर हो या नौकर, बड़ा हो या छोटा, सभी की सेवा मेरा सौभाग्य है। अब देखो, सभी कपड़े पहनते हैं सिले हुए, और वो कौन सिलता है? सुई। तो राजा, रानी, ऑफिसर, बड़ा, छोटा, नौकर, कोई भी हो, सभी की सेवा, मतलब सुई से कपड़े सिले हुए पहनते हैं तो सुई की सेवा हो गया ना, सुई सेवा कर रही है उनकी। ये मेरा क्या है? सौभाग्य है। मेरे सिर पर एक छिद्र होता है। छिद्र पता है ना आपको? छेद, जिसके अंदर धागा डालते हैं, उसमें धागा पिरोकर ही सभी वस्त्रों की सिलाई की जाती है। अब धागे के बगैर तो सिलाई नहीं कर सकते ना, सुई में धागा पिरो के फिर ही वस्त्र सिले जाते हैं, कपड़े सिले जाते हैं। मेरी सहायता से देखते ही देखते कपड़ों के थान सुंदर वेशभूषाओं में बदल जाते हैं, और अगर सुई से कपड़े ना सिले जाएं तो उनका कोई जो थान होते हैं कपड़ों के, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब उन्हीं कपड़ों को अलग अलग रूप में, बहुत सुंदर सुंदर रूप में जो बनाया जाता है, डिजाइनर होते हैं वो डिजाइन करते हैं, तो उसमें किसकी सहायता? सुई की सहायता से। तो सुई की सहायता से एक सीधे साधे कपड़े को एक सुंदर रूप दे दिया जाता है। ये सब मेरी ही करामात है। कुशल कारीगर मुझे नचाना खूब जानते हैं। कुशल जो कारीगर होते हैं, मतलब अच्छे काम वाले, तो वो मुझे नचाना खूब जानते हैं। मतलब जिसको अच्छा नॉलेज होता है वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से नए नए रूप बनाता है। भोजन के बाद मनुष्य की दूसरी आवश्यकता है वस्त्र। अब सबसे पहली आवश्यकता क्या है? भोजन, खाना। खाने के बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन खाने के बाद जो दूसरी आवश्यकता है वो कौन सी है? वस्त्र। और किसी भी चीज़ के बगैर काम चल सकता है। अब पानी तो खाने के अंदर ही आ गया। खाने के बाद जो दूसरी ज़रूरत है वो क्या है? कपड़ा, वस्त्र। और उसके बाद तीसरी आवश्यकता होती है मकान वगैरह। और क्योंकि भोजन के बाद उसको सबसे पहले शरीर ढकने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए मनुष्य को। और वस्त्र बिना मेरे सहयोग के बन ही नहीं सकते। और जो कपड़ा है वो पहनने के लिए तैयार किया जाता है, तो उसमें किसकी सहायता ली जाती है? सुई की सहायता। बगैर सुई के कपड़ा तैयार हो ही नहीं सकता, हम पहन नहीं सकते। मैं प्रायः स्टील की धातु से बनाई जाती हूँ। प्रायः सुई किसकी होती है? स्टील की। कैंची को अपने पर बड़े होने का अभिमान है। कैंची मतलब सुई छोटी सी होती है और कैंची बड़ी होती है, तो उसको क्या है? कैंची को बड़े होने का अभिमान है, घमंड है। किंतु वह सिर्फ काटने का काम कर सकती है, और मैं काटे हुए को जोड़ने का। लेकिन वो क्या है? वो सिर्फ काटने का काम करती है, लेकिन काटे हुए को जोड़ने का, उसको सही रूप देने का काम कौन करता है? सुई करती है। मुझ में हमेशा धागा पिरोकर ही रखना अच्छा रहता है, वरना मैं खो सकती हूँ। अब देखो, बड़े बुजुर्ग लोग अनेक कहावतें कहते हैं सुई में धागा पिरोने के लिए, लेकिन सुई में धागा पिरो के रखना ही अच्छा क्यों होता है? सुई में धागा पिरो के रहने से वो सुई गुम नहीं होती, वरना तो वो इतनी छोटी सी होती है, गुम हो सकती है, और गुम होने के बाद नुकसान भी पहुंचा सकती है। जैसे अगर खाने वगैरह में गिर जाए या पशुओं के चली जाए, पेट के अंदर चली जाए, तो इसलिए सुई गुम होना बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए उसमें धागा पिरो कर रखते हैं जिससे वो गुम नहीं होती। मेरे प्रति तनिक सी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए।
अब सुई में असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, ध्यानपूर्वक सुई से काम करना चाहिए। यदि आप लापरवाही से मुझे कहीं गिरा दें और मैं आपके चुभ जाऊं तो फिर उसके लिए मुझे दोषी न ठहराना। कि हम जैसे कहीं पे बैठे हैं, वहीं पे सुई गिरा दी और फिर वो गुम हो गई, और फिर वापस से कोई और बैठा है, हम बैठे, हमें उस टाइम दिखाई नहीं दी और हमें चुभ गई, तो फिर उसमें सुई का क्या दोष है। तो इसलिए कह रही है कि मेरा कोई दोष नहीं है अगर फिर मैं चुभ गई तो। कुछ स्त्रियां कभी कभी मुझे होठों में भी दबा लेती हैं, ऐसा करना खतरनाक होता है। नन्हे बच्चों की पहुंच से तो मुझे हमेशा दूर ही रखना चाहिए। जैसे काम करते करते मुंह में ले लेती हैं सुई को बीच में एक बार, तो वो क्या है, खतरनाक है, मतलब वो लग सकती है ऐसे समय पे। और बच्चों के लिए तो खतरनाक है ही। बच्चे तो जानते नहीं है, सुई को उठाया कहीं भी चुभ सकती है, वो दर्द होगा। मुझे इंजेक्शन के ऊपर भी लगाया जाता है। अब सुई इंजेक्शन पे लगाते हैं, वो भी सुई ही होती है, पर तब मेरा रूप थोड़ा बदल दिया जाता है। लेकिन उस टाइम क्या है, वो अलग तरीके की होती है। तब मुझे बारीक नली नुमा बनाया जाता है। तब वो क्या है, एक नली सी होती है जिसके अंदर से दवाई बॉडी के अंदर जाती है। तब उस रूप में मुझे देखकर अच्छों के होश उड़ जाते हैं। और इंजेक्शन से तो बहुत सारे लोगों को डर लगता है, बड़े बड़े लोगों को भी डर लगता है। उस समय भले ही मेरा उद्देश्य बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करना होता है, मतलब सुई चुभने का उद्देश्य क्या, बुरा नहीं होता है। अगर इंजेक्शन लगाते हैं उसके द्वारा हम ठीक होते हैं तो उसका उद्देश्य बुरा नहीं होता, बीमार व्यक्ति को ठीक करना होता है। फिर भी मेरे उस रूप से सभी थराते हैं, लेकिन फिर भी सुई के चुभने से या सुई से सबको डर लगता है। नन्हे बच्चे तो मुझे देखते ही रोने लगते हैं। अब बच्चों के सामने इंजेक्शन हो तो वो क्या करते हैं, रोने लगते हैं, नहीं मैं नहीं लगवाऊंगा। पर मैं क्या करूं, जो मेरा कर्तव्य है वह तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन सुई कहती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अब मेरा कर्तव्य है कि सुई लगेगी तभी दवाई बॉडी में पहुँचेगी, तो ये इसका सुई का कर्तव्य है चुभना, तो उसको करना ही पड़ेगा। जैसे नीम है, वो खारा होता है, लेकिन वो क्या है, बीमार व्यक्ति को ठीक करता है, उसका कर्तव्य है। वो खारापन है वही बीमारियों को दूर करता है, तो इसलिए उसमें नीम का कोई कसूर नहीं होता। इसी प्रकार सुई कहती है कि मैं चुभती हूँ तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है, तो वो मुझे करना पड़ेगा। खैर, जब हम अपना काम ईमानदारी व नेक नीति से करते हैं तो हमें और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती। तो अब कहती है कि भाई मुझसे लोग डरते हैं और मुझे बुरा भी कहते हैं, सुई अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं मेरा कर्तव्य निभा रही हूँ। जब हम अपना काम ईमानदारी और नेक नीयत से करते हैं तो और कुछ नहीं सोचना चाहिए। ये हमारे स्वभाव के बारे में भी होता है कि अगर हम कोई ऐसा काम है जो कुछ लोग जिसको बुरा कहते हैं, लेकिन वो काम अगर सही है और हम अपने उस सही काम को ईमानदारी से करते हैं तो हमें दूसरे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब मैं अपने पुराने रूप पर वापस आती हूँ। अब आप कब नए कपड़े बनवा रहे हैं, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आना। तो अब सुई कहती है कि वो इंजेक्शन वाले रूप के बारे में बताया था ना, अब मैं वापस कौन सा रूप है मेरा सुई का, धागा डाल के कपड़ों को सिलने का, उस रूप पे आती हूँ। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरे द्वारा कपड़े सिले जाएंगे। तो ये है सुई, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके वर्ड मीनिंग भेज दिए गए हैं और सही विकल्प हैं ये देख लेते हैं साथ में ही। सुई का मुख्य काम क्या है, चुभना या वस्त्र सिलना? चुभना नहीं है ना, चुभती तो वो गलती से अगर चुभ जाए तो वो उसकी गलती नहीं होती। उसका मेन काम क्या है, वस्त्र सिलना है। देखने में सुई होती है, देखने में सुई कैसी होती है, छोटी या मोटी? मोटी तो नहीं होती ना, बिल्कुल पतली बारीक सी होती है। तो क्या होती है, छोटी। सुई प्राय बनती है स्टील की, सोने की? सुई तो प्राय स्टील की होती है, सोने की नहीं होती ना। लापरवाही बरतने पर सुई कोई हानि नहीं पहुंचाती या चुभ सकती है? लापरवाही बरतेंगे तो हानि कैसे नहीं पहुंचाएगी, सुई चुभ जाएगी। तो इसमें क्या है, लापरवाही अगर हम बरतेंगे तो सुई चुभ सकती है। सुई से सिलाई, अब क्यों प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न देखो। सुई से सिलाई कैसे की जाती है? सुई से सिलाई सुई के अंदर धागा पिरोकर की जाती है।
अब भोजन के बाद मनुष्य की दूसरी आवश्यकता क्या है? हमने पढ़ा था पीछे कि भोजन के बाद मनुष्य की दूसरी आवश्यकता क्या है? वस्त्र, कपड़ा। भोजन के बाद मनुष्य को चाहिए अपना शरीर ढकने के लिए कपड़ा। कैंची और सुई में क्या अंतर है? कैंची सुई में क्या अंतर है आपको पता ही है। कैंची क्या काम करती है? काटने का काम करती है, और सुई क्या करती है? सीलने का। तो कैंची तो क्या है? कैंची काटने का काम करती है और सुई उस कटे हुए को सीलने का काम करती है। यही इनमें अंतर है। सुई के किस रूप से लोग थर्राते हैं? सुई के इंजेक्शन वाले रूप से लोग थर्राते हैं। अब देखो नीचे है, पढ़िए और समझिए। वस्त्र, पोशाक, कपड़े, ये क्या हो गए? समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द हम बोल सकते हैं इनको। तो वस्त्र को हम और क्या क्या बोलते हैं? पोशाक और कपड़े। प्रायः, अक्सर या बहुधा, सिर्फ, केवल, मात्र, ये एक जैसे शब्द हैं। प्रायः है हम ये काम करते हैं, अक्सर हम ये करते हैं, या बहुधा ये काम करते हैं। या जैसे सिर्फ मुझे एक रोटी चाहिए, केवल एक रोटी चाहिए, मात्र एक रोटी चाहिए। तो ये इन तीनों का हम एक ही रूप में प्रयोग करते हैं। ईमानदारी, नेकी या भलमनसाहत, इनका भी क्या है? एक ही अर्थ है। आगे है ये कुछ समानार्थी शब्द और वाक्य बनाने के लिए कहा गया है, तो ये आपको लिख के वर्क भेज दिया जाएगा। उसके बाद है उल्टे अर्थ वाले शब्द, छोटी, बड़ी, सौभाग्य, दुर्भाग्य, आवश्यक, अनावश्यक, बीमार, स्वस्थ, नीरस, रोचक। तो ये आपके उल्टे अर्थ वाले या विलोम शब्द। आपका चैप्टर एकदम कंप्लीट हो गया है, तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे। और सुई ने बहुत अच्छी बात बताई है। थैंक्स। वर्क भेज दिया जाएगा, वो आप लर्न और राइट करोगे।